लाठी गोली की सरकार, लाठी गोली की सरकार, लाठी गोली की, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शीरी मुजारी को रिहा करो, 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 शीरी मुजारी को रिहा करो। आप कोई ना बोले यार। बोल रहे सारे कैमरों में आ जाएंगे। आप लोग पीछे हो ना, आप लोग पीछे हो जाएंगे। आप लोग ठीक है सर, आप ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप पीछे बहुत आराम से प्लीज। ये सब कल शुरू होगा, पता है सही लाइन में आ रहे, पीछे हो आप लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोग पीछे हो जाए, आप आगे बढ़िए। नहीं नहीं, इतने में नहीं पकड़ सकता। बात करूं? जी रेडी है सर, शुरू करें, शुरू करें। केबल तो लगा यार, ये कौन में केबल पकड़ा है, ये ब्राउन वाली, ये पल्ली साइड ब्राउन वाली, ये पकड़ा है। डॉक्टर बाबर सर किधर लेके गए हैं शीरी को? सर अंदर ही होगी सर वो। माइक पकड़िए। एडवोकेट खड़े हैं सारे। जगह नहीं है ना, जगह नहीं है, मैं बहुत मुश्किल से। मैं आपको हमारा मसला मैं बात शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज जो इस फाशिस्ट हुकूमत ने पाकिस्तान की चंद दिन पहले तक वज़ीर इंसानी हुकूक को जिस तरह से अगवा करवाया है, मैं ये लफ्ज़ अगवा का कभी इस्तेमाल न करता अगर मेरे पास इस वक्त पुलिस का रेलेवेंट रिकॉर्ड मौजूद ना होता। मैं एक केस कर रहा था, जो उसके दौरान मुझे जब पता चला तो फिर मैं आपके सामने ये रिपोर्ट जो मेरे पास है वो मैं सबसे पहले आपके सामने रखना चाहता हूँ। और उससे अगवा साबित होता है कि शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी आइन का आर्टिकल 10 ये कहता है कि जिसके खिलाफ कोई चार्ज हो उसको आप चार्ज शीट देंगे या ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन देंगे और उसके बाद उसको आप कानून के मुताबिक गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तारी कोई बात नहीं है। ये मैं बता देना चाहता हूँ फैशिस्ट हुक्मरानों को जो अनारकी और खाना जंगी चाहते हैं कि इस तरीके से ना आइन पामाल आप कर सकते हैं और ना ही हकीकी आज़ादी मार्च आप रोक सकेंगे। इंशाल्लाह समंदर आएगा आपको बहा के ले जाएगा। मैंने पूरा जो होमवर्क किया उसके मुताबिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पुलिस ऑर्डर है, पुलिस रूल्स हैं, उनके मुताबिक जब एक सूबे से दूसरे सूबे में पुलिस जाती है तो उसकी बाकायदा परमिशन होती है हाई लेवल के ऊपर। इस्लामाबाद पंजाब का हिस्सा नहीं है, मैं अगरचे पंजाब से हूँ, इसलिए यहाँ आने के लिए पहले मूव करना पड़ेगा कि परमिशन दी जाए कि यहाँ पुलिस फोर्स आएगी। और वो परमिशन देता है, CRPC में लिखा हुआ है कि बाहर की कोई पुलिस फोर्स आए, 10 आए या 10,000 आए, वो डिप्टी कमिश्नर देता है उसकी परमिशन। और उसकी जो रिक्विजिशनिंग करता है वो भी DSP से ऊपर के लेवल का ऑफिसर कर सकता है। ऐसी कोई रिक्विजिशनिंग पुलिस की रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, कुछ लोग आते हैं और वो एक जगह एक रिपोर्ट लिखते हैं और ये रिपोर्ट मैंने अंदर जाके अभी चेक कर ली है। रिपोर्ट सिर्फ इतनी सी है कि वक्त 9 बजे दिन दर्ज है कि इस वक्त फलां आए और गिरफ्तारी और पता जोई मुल्ज़मान सिकना राजनपुर, शीरी मज़ारी का इसमें नाम ही नहीं है सिरे से। मुल्ज़मान सिकना राजनपुर उनकी पता जोई के लिए आए हैं।
और पता जोई के बाद मैंने अभी जाके थाने के अंदर रिकॉर्ड फिर देखा है, इसलिए कि किसी भी पुलिस वाले भी हमारे बच्चे हैं, वो कायदे आज़म ने भी कहा था कि बच्चों किसी का नाजायज़ काम ना करना। मैं इनको भी कहना चाहता हूँ, बच्चों किसी का नाजायज़ काम ना करना। कायदे आज़म अलैहिर्रहमत का हुक्म मैं दोहरा रहा हूँ आपके सामने। इसलिए उसका तरीका ये था कि जब गिरफ्तारी हो गई तो गिरफ्तारी के लिए पहले तो पुलिस यहाँ से जो फोर्स गई है उसकी बाकायदा रपट रोजनामचा लिखी जाती है। थाना कोई खाला जी का घर नहीं है कि कोई चला गया, कोई आ गया, कोई बाहर गया, कोई अंदर गया। ये बाकायदा रिकॉर्ड होता है। ये ना हो कि कोई जाके पुलिस मुकाबला कर दे और पता ही ना हो कि किधर गया हुआ था। ये ना हो कि वारदात उसके साथ हो जाए, पता ही ना चले किधर। इसलिए पुलिस रूल्स इनको केटर करता है, पुलिस ऑर्डर इसको केटर करता है। अच्छा, अगला जो काम हुआ वो ये था कि डॉक्टर साहिबा की जो गिरफ्तारी थी वो एक गैर कानूनी तरीका था उसका, सड़क पे घसीटना, किसी को गिरफ्तार करना। आप ग्राउंड ऑफ डिटेंशन बताएं, गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तारी से कोई घबराता नहीं है। कोई टाइगर, कोई टाइगरेस, कोई पाकिस्तानी फॉर दैट मैटर जिसकी गिरफ्तारी कानूनी तरीके से हो, उसको कोई एतराज़ नहीं है अगर कोई रूल ऑफ लॉ की बात हो। यहाँ तो अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहा है इम्पोर्टेड। यहाँ तो ये खाना जंगी चाहता है। इसने मॉडल टाउन किया था, बच गया है। ये इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद टाउन नहीं है, इस्लामाबाद कैपिटल है, इसलिए तुम्हें मॉडल टाउन इंशाल्लाह नहीं करने देंगे हम। अच्छा, अगली बात ये हुई कि पुलिस जब मुलजमा को या मुलजिम को जेर हिरासत लेती है तो उसके बाद पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ती है जाके उस थाने में, जिस थाने की पुलिस उसके साथ गई है। कोई पुलिस इस थाने से ऐसी नहीं गई जिसकी रिपोर्ट में दर्ज हो। कोई पुलिस जिसने गिरफ्तार किया, अगर वो पुलिस थी, अगर वो गुंडे नहीं थे, अगर वो गुल्लू बट्टों का टोला नहीं था, तो उसको थाने में वापस लेके आना चाहिए था डेटन्यू को, जिनको जेर हिरासत लिया गया, ताकि उनको कानून के मुताबिक फिर यहाँ के किसी मैजिस्ट्रेट के पास पेश करके, इसलिए कि ये फेडरल कैपिटल है, ये पंजाब का हिस्सा नहीं है, आई रिपीट, फिर उनको यहाँ से बाहर ले जाया गया जाए। वो भी रिकॉर्ड थाने के अंदर या किसी जगह इस्लामाबाद पुलिस का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसकी रिपोर्ट अभी मैंने आपको पढ़ के बताई है, वो भी हमने हासिल किया है, वो भी मौजूद नहीं। इसलिए मैं दो मुतालबे करता हूँ पाकिस्तान की आला अदलिया से, ये सीधा सीधा अगवा है, इसका नोटिस लिया जाए। और इस्लामाबाद के अंदर से अगर कोई इस तरह की सियासी कारकुन भी हैं, लीडर हैं हमारी, और वो एक्टिविस्ट भी हैं ह्यूमन राइट्स की भी, उनको अगर अगवा किया जा सकता है बगैर कानून की, रूल ऑफ लॉ आइन के आर्टिकल 10 में लिखा हुआ है कि जिसके खिलाफ कोई भी इल्ज़ाम होगा, किसी नौयत का भी होगा, उसको बेशक कवर दिया जाए जो मर्जी। जिस तरह ये अब इस वक्त 420 ने 420 करने की कोशिश की है, कवर नहीं मिल सकेगा। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा करती है कि फौरी तौर पे इसका नोटिस लिया जाए, और जो पुलिस का रिकॉर्ड है उसमें उसको सारे को कब्जे में ले अदालत अपना नाजिर भेज के, ताकि उसमें अब रद्दो बदल एंटायर टाइम ना की जा सके। जो रिकॉर्ड था वो हमारे पास आ चुका है। इस थाने के अंदर कोई ना रवानगी का रिकॉर्ड है जो गिरफ्तारी करने वाले हैं, ना गिरफ्तारी करके वापस लाना भी उसी थाने में होता है। वहाँ फिर रिकॉर्ड के मुताबिक लिखा जाता है कि ठीक है ये, और फिर जो मुलजिम जिसको ट्रैवल कराना हो उसको मुकामी अस्पताल में ले जाया जाता है कि क्या गिरफ्तारी के दौरान उसके ऊपर कोई हाथापाई या कोई तशद्दुद या उसको किसी तरीके से भी कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, उसकी सेहत ठीक है। ये सारा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हम अदालत से भी रुजू करेंगे, और जो हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर पंजाब समेत बनाई हैं पीटीआई वर्कर्स लीगल एड्स कमेटीज, पीटीआई वर्कर्स लीगल एड कानूनी इमदाद देने के लिए, और उसमें पाकिस्तान के जिस शहरी के साथ भी ज्यादती होती है वो राब्ता कर सकता है, उसकी भी हम मदद करेंगे। और मैं सारे पाकिस्तान के सारे पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूँ कि तैयारी रखो, ये मुट्ठी भर क्रिमिनल क्राइम मिनिस्टर की क़ियादत में और गुल्लू भट्टों की क़ियादत में ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज़ादी मार्च क्या है उसकी हवा भी नहीं रोक सकते। बाबरमान साहब ये बताइए कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी डेट क्या है? डॉक्टर साहब ये भी साथ बता दीजिएगा कि बेल के लिए हाई कोर्ट अभी ले सकती है या नहीं ले सकती है, उसका जो भी हाई कोर्ट आप कह रहे हैं बेल ले सकती है या नहीं ले सकती। मैं दो मुकदमे आपको बता देता हूं। एक मार्क टेली था बीबीसी का नुमाइंदा, उसके खिलाफ पिंडी में पर्चा हुआ था,
वो नई दिल्ली में था मार्क टैली, ये 70s की बात है, उसको बेल मिली थी। दूसरा चौधरी जहूर लाई केस है, बेल ली जा सकती है, लेकिन जहां अगवा हुआ है वो तो पर्चा होना चाहिए पहले और उसका सुओ मोटो नोटिस होना चाहिए। मेरी गुजारिश ये है, आपने पूछा है कि ये पर्चा, आप कह रहे हैं कि ये पर्चा कब दर्ज हुआ, ये पूछ रहे हैं। अगवा के खिलाफ पर्चा कराएंगे, अभी तक दर्ज भी कराएंगे। ये जो यहाँ आए हैं सुबह 9 बजे आए हैं और इन्होंने सिर्फ इतना लिखा है, कोई नाम नहीं है, और साथ उन्होंने लिखा हुआ है जुर्म जो है ये 1-4 का है पर्चा और 109 है और 409 409 और 52 PCA का है 47। और ये मैं आपको बता दूं कि 52 PCA जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, वो पर्चा सिर्फ सरकारी मुलाजिम के खिलाफ हो सकता है। डॉक्टर साहब मुदैया के बारे में दरख्वास्त दायर कर दी अगवा की या नहीं? ये अभी पता चला है और उसके लिए अभी करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू।